हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल पर फिर से आपका स्वागत है। और आज हम परफॉर्मेंस रिव्यू करेंगे वर्टल की वॉकी टॉकी का, जो कि मैंने पहले 2 वीडियोस अपलोड किए थे और उनमें से 2 वीडियोस पे मुझे 2 कमेंट्स भी आए बिकॉज़ वीडियो नया है। आई एम अ न्यू यूट्यूबर, पहली बार मैंने वीडियो अपलोड किया है। लेकिन मुझे लगा कि जितने भी कमेंट्स आए हैं, जो भी 2 कमेंट आए हैं, आई वुड लाइक टू मेक अ रिव्यू वीडियो उनके रिक्वेस्ट पे। तो जो सवाल थे उनके वो था इसके परफॉर्मेंस और रेंज को लेकर के। नाउ रेंज का मैंने वीडियो नहीं बनाया है। आई हैव नॉट मेड दी रेंज टेस्टिंग वीडियो बिकॉज it's a bit difficult to make it near my location because my location is a bit congested and I cannot find 1 kilometer of free open space. तो मैंने सोचा कि like I'll visit one of my friend and she lives in less crowded area, जहाँ पे उसका अपार्टमेंट अराउंड 12th फ्लोर पे है और वहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट रोड है जो कि लाइन ऑफ साइट में, बीच में कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है। देयर इज़ 1 किलोमीटर ऑफ एरिया अवेलेबल। मैं वहाँ पे जाकर के इसका रेंज टेस्ट करूँगा, देन आई विल अपलोड दी वीडियो। तो अभी इसके परफॉर्मेंस पे आ जाइए। सबसे पहले इसका बैटरी बैकअप परफॉर्मेंस। आई एम गेटिंग अमेजिंग बैटरी बैकअप। स्टैंड बाई की बात करें, विच मीन्स कि इसको टर्न ऑन करके इसे अगर छोड़ दिया जाए और मिनिमम यूज़ किया जाए, क्योंकि आई जस्ट यूज़ इट। एक रूम मेरे रूम में होता है और एक तो मेरे भाई के रूम में होता है। वी हार्डली कम्युनिकेट। तो 3 दिन में आई थिंक वी ओनली कम्युनिकेटेड फॉर अप टू द पीरियड ऑफ 15 मिनट्स। तो 3 दिन का बैटरी बैकअप मुझे मिल रहा है। सो यू सी दिस इज़ द वन ऑन द चार्ज। ये जो चार्ज में लगा है इस पर एग्जैक्टली 3 दिन का बैटरी बैकअप मुझे मिला, विच इज़ 72 आवर्स। और जो मेरे हाथ में है इसकी अभी बैटरी ख़त्म नहीं हुई है, ये अभी तक चल रहा है। इसे मैंने चार्ज में लगाया। सो इट्स लाइक ओवर 72 आवर्स अराउंड। अभी इसका 79 आवर्स हो गया। तो ये अभी तक बैटरी इसका बंद नहीं हुआ। 3 दिन 72 आवर्स इज़ अ वेरी गुड बैटरी बैकअप। ठीक है, स्टैंड बाई मैंने इसको परमानेंटली ऑन करके रखा है। 3 दिन चल रहा है ये। और इसका भी जो बैटरी बंद हुआ है, तो ये ऐसा नहीं कि बैटरी एक बार में अचानक से बंद हो जाता है। इट गिव्स आउट दी सिग्नल, अ वेरी अनोइंग वॉइस प्रॉम्प्ट आता है, बैटरी लो है थोड़ी देर के बाद। तो वो थोड़ा अनोइंग हो जाता है। तो उसके बाद भी मुझे लगता है 1 घंटे चलता ही चलता है। बट चूँकि अनोइंग वॉइस होता है इसलिए मैंने इसे चार्ज में लगा दिया। इसका अभी तक ऐसा कोई बैटरी लो का सिग्नल नहीं आया है। तो आई एम अज्यूमिंग कि इसका बैटरी बैकअप 80 आवर्स हो जाएगा। मोस्ट लाइकली 80 आवर्स तक ये चलेगा ही चलेगा, विच इज़ अ वेरी गुड फॉर वॉकी टॉकी। तो अगर आप बाफिंग की वॉकी टॉकी की बात करें, आप सीन कि लोगों को 18 घंटे का बैकअप मिला है या मैक्सिमम 24 आवर का बैकअप मिला है, विच इज़ नॉट अ वेरी गुड। इसमें आपको 2300 mAh की बैटरी है। पिछली वीडियो में मैंने कई बार मेंशन किया 23 mAh। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, मेरा ध्यान नहीं गया। बट इसमें 2300 mAh की बैटरी इसमें है, विच गिव्स यू अ वेरी गुड लॉन्ग टाइम बैटरी बैकअप। अब इसकी बात करें, इसकी लाइसेंसिंग के बारे में बात करें, क्या ये गवर्नमेंट अप्रूव्ड है? ये लाइसेंस फ्री जो लिखा है, ये किस बेसिस पे ऑपरेट करता है? तो मैंने जिस पर्टिकुलर रेगुलेशन पे ये ऑपरेट करता है, मैंने उसकी एक कॉपी निकाल के रखी है। यू कैन सी, ये मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन का जो WPC है, वायरलेस प्लानिंग एंड कॉर्पोरेशन विंग, उसका नोटिफिकेशन ये, जो कि 18 अक्टूबर 2018 में पब्लिश किया गया था। इसका नोटिफिकेशन का नाम एग्जैक्टली GSR 1047E। तो इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन में जब आप पूरे डेफिनेशन पढ़ेंगे, शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट, तो दिस पर्टिकुलर रेगुलेशन ये अप्लाई करता है यूज़ ऑफ लो पावर एंड वेरी लो पावर शॉर्ट रेंज रेडियो फ्रिक्वेंसी डिवाइसेस। यानी ये शॉर्ट रेंज रेडियो फ्रिक्वेंसी डिवाइसेस है। इससे आप ज़्यादा उम्मीद मत रखिएगा कि ये लॉन्ग रेंज में काम करेगा, क्योंकि इसका पावर सिर्फ 500 मिली वॉट का है। यानी 0.5 वॉट का रेडियो फ्रिक्वेंसी होता है। फिक्स एंटेना, छोटा सा बिल्कुल। इसके अंदर क्वाइल्ड स्प्रिंग एंटेना होता है। अब आप इस पर्टिकुलर एग्जाम्पशन में पढ़िए, नो लाइसेंस शैल बी रिक्वायर्ड बाई एनी पर्सन टू एस्टैब्लिश, मेंटेन, वर्क एंड possess और डील इन एनी वायरलेस इक्विपमेंट for the purpose of usage of low power and very low power short range radio frequency devices or wireless equipment in frequency band on non-interference and non-protected sheer non-exclusive basis with the equivalent isotropic radiated power of effective radiated power complying with the technical specification contained in table 1 to 9। ठीक है, तो ये एग्जाम्पशन 1 to 9 टेबल में जितने भी डिवाइसेस हैं उन सबको एग्जाम्प्ट किया गया। तो टेबल 5 में आपका है 446 मेगाहर्ट्ज़ PMR के बारे में। ठीक है, PMR 446 मेगाहर्ट्ज़ जो आपका 500 मिली वॉट के पावर पे काम करेगा रेडियो फ्रिक्वेंसी पे। चैनल फ्रिक्वेंसी 6.25 किलोहर्ट्ज़ पे होगा, से लेकर के 12.2 किलोहर्ट्ज़ पे होगा। ठीक है, वर्ड PMR यूज़ किया गया है प्राइवेट मोबाइल रेडियो। ये जो पर्सनल मोबाइल रेडियो यहाँ पे लिखा है, ये यूरोपियन टर्म है। ठीक है, EU में यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर हार्मोनाइज यूरोपियन स्टैंडर्ड एज प्रोड्यूस बाय यूरोपियन टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्ड। सो ये PMR 446 लीगलाइज्ड है, विच मीन्स इसके ऊपर डी लाइसेंसिंग कर दिया गया। अब प्रॉब्लम क्या है कि कई लोग बाफिंग के रेडियो यूज़ करते हैं।
क्या वो लीगल है कि नहीं बाओफिंग का रेडियो। बाओफिंग का जो आपका 8888S है वो लीगल नहीं है, क्योंकि वो आपका रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी में काम करता है, जो कि आपका है 400 से लेकर के 470 मेगाहर्ट्ज़ तक। लेकिन आप उससे प्रोग्राम कर सकते हैं 446 मेगाहर्ट्ज़ पे, उसके बाद भी वो लीगल नहीं हुआ। क्यों? रीज़न हम बता रहे हैं। ये जो पर्टिकुलर इक्विपमेंट है ये गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव्ड है, विच मीन्स ये डिवाइस, ये रेडियो डिवाइस गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया है कि ये जो है गवर्नमेंट अप्रूव डिवाइस है। बाओफिंग आपकी चाइनीज़ कंपनी है, बाओफिंग इज़ अ चाइनीज़ कंपनी, इट्स नॉट अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट बिकॉज इट वर्क्स ऑन द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी, इट कैन बी प्रोग्राम्ड फॉर वर्किंग ऑन बिटवीन 400 to 470 मेगाहर्ट्ज़। उस बीच में आपका जो है 70 सेंटीमीटर बैंड आता है, उसमें आपका एमेच्योर रेडियो का भी बैंड आता है, उसमें आपका गवर्नमेंट फ्रिक्वेंसीज भी आता है। सो मोस्ट लाइकली वो उस पर इंटरफेयर कर सकता है एंड देयर इज़ अ गुड चांस दैट पुलिस में कम नॉकिंग एट योर डोर, क्योंकि वो रेडियो सिग्नल ट्रेस किया आ सकता है कि कितने डिस्टेंस से आ रहा है, उसको आप ट्रायंगुलेट कर सकते हैं। सो इट्स नॉट अ गुड थिंग दैट यू विल बी इंटरफेयरिंग विद द गवर्नमेंट बैंड। ये पूरी तरह से गवर्नमेंट अप्रूव्ड है। इसका मैं आपको दिखाता हूँ, जस्ट वॉच। ये आपको दिख रहा है सामने स्क्रीन पे नोटिफिकेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, जो कि नेम एंड एड्रेस वर्टल इन्फोटेक, जो कि आपका नेहरू प्लेस में साउथ दिल्ली में, वर्टल कंपनी को स्पेशली लाइसेंस दिया गया फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ वर्टल वॉकी टॉकी। ठीक है, तो ये वर्टल को लाइसेंस मिला हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से। तो ये जो वर्टल का जो है, वर्टल का जो आपका डिवाइस है, इसमें लिखा 446 मेगाहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी, ठीक है, 0.50, ये गवर्नमेंट अप्रूव्ड इक्विपमेंट है। मतलब कि गवर्नमेंट ने इसको इंस्पेक्ट किया है और इसे अप्रूव किया है कि हाँ भाई ये जो आपका है दिस इज़ अ गवर्नमेंट अप्रूव्ड इक्विपमेंट। इवन इफ़ यू बाय मोटोरोला और इफ़ यू बाय बाओफिंग एंड इफ़ यू प्रोग्राम इट एट 446 मेगाहर्ट्ज़, इट विल नॉट बी कंसिडर्ड टू बी अ गवर्नमेंट अप्रूव्ड इक्विपमेंट। वो गवर्नमेंट अप्रूव्ड इक्विपमेंट नहीं माना जाएगा बिकॉज government has not approved Baofeng or Motorola. Now you can use, I mean you are free to use Baofeng and Motorola after programming it at 446 megahertz, because that way you will not be interfering with anyone, but do not keep it in the public area. Public space से आप उसे दूर यूज़ कीजिए ताकि पुलिस आपको परेशान ना करे। आप उसे प्रोग्राम कर लीजिए 446 मेगाहर्ट्ज़ पे और यू कैन यूज़, क्योंकि 446 मेगाहर्ट्ज़ आपका सिटीजन्स बैंड है, जो आपका 27 मेगाहर्ट्ज़ भी सिटीजन्स बैंड है, तो यू कैन यूज़ इट। बट इसको आप पब्लिक स्पेस पे यूज़ कर सकते हैं बिना किसी के परेशानी के भी। अगर परेशानी कोई करता है, यू कैन शो दिस सर्टिफिकेट और दी सर्टिफिकेट आई शो यू ऑन दी लैपटॉप। तो दिस इज़ दी वर्टल वॉकी टॉकी, इट इज़ फुली गवर्नमेंट अप्रूव्ड। ना बाओफिंग के साथ प्रॉब्लम क्या है? बाओफिंग का बैटरी बैकअप इतना ज़्यादा नहीं है। बाओफिंग इज़ वेरी चीप बिकॉज इट्स अ चाइनीज़ कंपनी एंड इट्स सेलिंग लाइक अ हॉट केक ऑन फ्लिपकार्ट एंड अमेजोन स्नैपडील पे काफ़ी ज़्यादा बिक रहा है, क्योंकि किसी को पता नहीं कि उसके लिए लाइसेंस चाहिए। बाओफिंग की जो ओरिजिनल प्रोग्राम करके जो चैनल्स आते हैं वो 462 मेगाहर्ट्ज़ पे होता है मोस्ट लाइकली, और वो चैनल्स जो उस पे है अराउंड 20 चैनल्स है या फिर 16 चैनल है, आई एम नॉट श्योर, वो जो है आपका गवर्नमेंट के फ्रीक्वेंसी पे इंटरफेयर करता है। अगर आप उसे पब्लिक प्लेस पे लेके निकलेंगे, मोस्ट लाइकली वो गवर्नमेंट फ्रीक्वेंसी पे इंटरफेयर करेगा। अगर आप घर पे हो तो वो नहीं करेगा, क्योंकि घर पे आपके हाउस की जो बिल्डिंग की दीवारें होती है उसमें आपका रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्सॉर्ब हो जाता है। दूसरा प्रॉब्लम क्या है कि बाओफिंग का जो वॉकी टॉकी है वो 2 वाट्स पे काम करता है, और 2 वाट जो है इलीगल है रेडियो डिवाइस के लिए, प्लस उसका रिमूवेबल एंटेना होता है। अगर आपको लाइसेंस फ्री चाहिए तो आपका 0.5 वाट होना चाहिए रेडियो फ्रिक्वेंसी। बाओफिंग 2 वाट पे काम करता है। तो अगर आप बाओफिंग यूज़ कर रहे हैं देन यू नीड अ हैम लाइसेंस। मेरे पास हैम लाइसेंस नहीं है, बट आई एम वेरी मच इंस्पायर्ड बाय लॉट ऑफ हैम रेडियो ऑपरेटर्स, तो मोस्ट लाइकली मैं भी हैम लाइसेंस के लिए एग्जामिनेशन दूंगा एंड आई विल बाई बाओफिंग का UVR5, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा आई एम वेरी मच इम्प्रेस्ड बाय बाओफिंग UVR5 एंड आई एम वेरी मच इनटू रेडियो। सो मोस्ट लाइकली मैं हैम रेडियो का लाइसेंस का एग्ज़ाम दूंगा, और जैसे ही मुझे लाइसेंस मिलता है आई विल बाई हैंड हेल्ड रेडियो डिवाइस, जो कि आपका बाओफिंग का UVR5 है या फिर बाओफिंग का T1 है। So I've also decided to purchase a Baofeng T1, but it's not available in India, so most likely I'll be buying from AliExpress. और अगर वहाँ से वो डिलीवर हो जाता है एंड कस्टम क्लियर मिलता है, देन आई विल प्रोग्राम इट ऑन फ्रीक्वेंसी 446 मेगाहर्ट्ज़ पे एंड आई विल यूज़ इट। ऑल्दो मैं उसे पब्लिक प्लेस पे नहीं यूज़ कर पाऊँगा बिकॉज दैट्स नॉट गवर्नमेंट अप्रूव्ड रेडियो डिवाइस, बट एटलीस्ट अगर मैं घर पे यूज़ करूँगा तो वो इट्स लाइक आई विल बी ऑपरेटिंग इट ऑन 446 मेगाहर्ट्ज़ विच इज़ अ लाइसेंस फ्री। अब इसके रेंज की बात करें तो इसका रेंज जो मैंने टेस्ट किया है, ठीक है, जैसा कि मैंने बताया इसका एक रेंज टेस्ट में अलग से वीडियो बनाऊंगा। इसका जो रेंज है अपने मोहल्ले में निकल करके, इन माई crowded suburban area, I just stepped out and I kept one radio in my house on my desk from the room,
एंड देन आई वेंट आउट इन द लेन, गली में बाहर निकला मैं, और गली जो है काफ़ी पतली थी, दोनों तरफ से काफ़ी क्लस्टर्ड हाउसेस है और स्ट्रेट है, बट पूरी तरह से स्ट्रेट नहीं है। तो 250 मीटर तक इसका रेंज आ रहा था। मैंने स्क्वेल्च लेवल 1 पे रखा था सो दैट द पावर रिमेन्स एट मैक्सिमम रिसेप्शन। सो इसका 250 मीटर्स तक रेंज आया, ठीक है, एंड विच इज़ अ गुड रेंज। इतने क्लस्टर्ड एरिया में इट वाज अ वेरी गुड रेंज। अदरवाइज़ अगर आप मोटरोला के डिवाइसेस यूज़ करते हैं तो उसका रेंज आई थिंक 100 मीटर भी नहीं आएगा, बट दिस इज़ अ गुड कि 250 मीटर तक इसका रेंज है। ओपन एरिया की बात करें, 0.5 frequency 0.5 ऑफ रेडियो फ्रिक्वेंसी पावर इज़ अ वेरी गुड पावर। अगर आप इसको वैली और माउंटेन एरिया में यूज़ करेंगे, आई एम प्रीटी मच श्योर यू विल बी गेटिंग अ रेंज ऑफ 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर का रेंज आपको इसमें आसानी से मिल जाएगा। आई हैव नॉट टेस्टेड येट बट आई कैन टेल यू राइट अवे, क्योंकि इसका जो है माउंटेन वैली एरिया में देयर इज़ अ नो ऑब्स्ट्रक्शन, लाइन ऑफ साइट, बीच में कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, तो आपका रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्जॉर्ब नहीं होता है। तो अगर आप माउंटेन एरिया में हैं, ठीक है, और लाइन ऑफ साइट में अगर आप यूज़ कर रहे हैं माउंटेन से वैली की तरफ, यू विल ईजिली गेट इसमें 5 किलोमीटर तक का रेंज आपको मिल जाएगा, बिकॉज 0.5 इज़ अ वेरी गुड। क्योंकि मोटरोला का टॉक अबाउट आता है उसमें 10 किलोमीटर रेंज मिल जाता है। सो दिस इज़ अ वेरी गुड डिवाइस। इट्स एन इंडियन मेड डिवाइस। इट्स अ वेरी गुड sturdy, it's a strong, and it's a good look, plus it's the best part is that it's government approved। बस यही है कि ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। अमेज़ॉन में ये 4500 का अवेलेबल है और फ्लिपकार्ट में 4300 का, 200 का अवेलेबल है। मैंने इंडिया मार्ट से खरीदा। इंडिया मार्ट में देयर आर लॉट ऑफ सेलर्स, उनको आप बस कभी इंक्वायरी डाल दीजिए, वो खुद ही आपको कांटेक्ट करेंगे। दे विल कांटेक्ट यू एंड दे विल आस्क यू टू नेगोशिएट द प्राइस, देन यू कैन नेगोशिएट। और मुझे ये पड़ा है 6500 में मुझे एक पेयर मिल गया। यूजुअली एक पेयर 9000 का पड़ता है, बट मुझे 6500 में एक पेयर मिल गया, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। तो यू कैन बाई फ्रॉम इंडिया मार्ट। मुझे तो घर पे ला के डिलीवर किया, क्योंकि मैं नोएडा में रहता हूँ, और मुझे घर पे ला करके डिलीवर किया। उसने मुझे रेंज टेस्ट भी कराया था, विच वॉज लाइक उसने 500 मीटर का रेंज टेस्ट कराया था, बट ही वॉज इन हरी, वो जल्दी में, तो फिर वो चला गया। इस पर 1 साल का आपको लाइसेंस मिलता है। इसकी कंपनी की जो मैन्युफैक्चर और डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर वो भी नोएडा में ही है। 1 साल का इस पर वारंटी मिलता है। सो विच इज़ अ रियली अ गुड थिंग। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बहुत बैटरी का प्रॉब्लम होगा, यू कैन रिप्लेस दी बैटरी। बैटरी का बैकअप भी बहुत अच्छा है। इट्स अ वेरी गुड परफॉर्मेंस रेडियो। अब इसमें क्या है कि इसमें कोड्स हैं, CTCS और DTC कोड्स है इसमें। सो यू वॉन्ट बी एबल टू पेयर इट विद बाफिंग अनलेस अनटिल यू हैव अ प्रोग्रामिंग केबल। मैंने पहले ही बता रहा था, प्रोग्रामिंग केबल का इसमें चक्कर है। लास्ट टाइम मैं आपको वीडियो में दिखा रहा था कि इसमें क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है, उनमें से कुछ चीज़ें काम नहीं कर रही थी, क्योंकि वो उनको ऑफ करके रखा गया। और इसका प्रोग्रामिंग केबल इट कम्स लाइक अराउंड 2-3 हज़ार का आता है, एंड आई डोंट हैव मनी टू बाई दैट मच और स्पेंड दैट मच ऑन प्रोग्रामिंग केबल। तो ये जो है इसके सारे मेन्यू फंक्शन है, ठीक है, इनमें से कुछ मेन्यू फंक्शन काम नहीं कर रहा था। जैसे आपका ये जो कॉलिंग फंक्शन है, कॉलिंग ट्यून है या फिर कॉलिंग फंक्शन है, ये तो कॉल फंक्शन, ये मुझे नहीं पता कैसे काम करेगा, बिकॉज आई एम अनेबल टू डू इट। सिमिलरली स्कैन फंक्शन भी काम नहीं कर रहा है, उसके लिए मुझे प्रोग्रामिंग केबल और सॉफ्टवेयर चाहिए टू मेक श्योर दैट दे वर्क, ठीक है। LED बाकी सारे फंक्शन जो बेसिक फंक्शन है वो काम कर रहे हैं, स्क्वेल्च, पावर, ये सारे फंक्शन काम कर रहे हैं। तो स्क्वेल्च लेवल मैंने 1 पे कर रखा है। लास्ट टाइम मैंने आपको दिखाया था, क्योंकि मैंने इससे स्क्वेल्च लेवल 1 पे कर रखा है, इसलिए लाइक यू नो लास्ट टाइम व्हेन आई स्पोक देयर वाज सम इंटरफेरेंस। अब मैं आपको दिखाऊंगा, चूँकि थोड़ा उस दिन बोला, मे बी यू माइट बी इन डाउट कि लाइक इसमें वॉइस जो इतना नॉइज़ क्यों आता है। नॉइज़ इसलिए आता है क्योंकि ये 2 डिवाइस काफ़ी क्लोज में थे। अगर स्क्वेल्च लेवल जो है काफ़ी लो होगा तो वो करता क्या है कि सारे नॉइज़ को वो रिसीव करता है। स्क्वेल्च लेवल हाई करने से सारे नॉइज़ को वो कैंसिल कर देता है, और जो स्ट्रॉन्ग रेडियो सिग्नल है सिर्फ उसको ही रिसीव करता है। तो मैंने लो लेवल पर रखा है टू मेक श्योर कि इसकी पावर ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाए, ठीक है। तो इट्स वेरी गुड। इसकी वॉइस बहुत ही ज़्यादा क्लियर है, बहुत लाउड भी है। आप इसको बहुत मिनिमम भी साउंड कर सकते हैं। इसमें वॉल्यूम और ये वॉल्यूम 10 तक आप इससे इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे SOS की है, मैंने पहले भी बता रखा है। यहाँ पे आपका मेन्यू की ये है, PF1 जो आपका ये मेन्यू की है, ये पावर ऑन ऑफ बटन है, और ये आपका पुश टू टॉक बटन है, यहाँ पे पुश टू टॉक बटन। ओवरऑल इट्स अ वेरी गुड रेडियो डिवाइस। You can use it for any purposes around for your hiking and traveling, and you can use it at home maybe, and without any worrying about anyone knocking at your door and interfering any government signals or frequency. It's a very good device. I'll suggest you to go for it if you have a tight budget. अगर आपका tight budget है, so what you can alternatively do that I'll recommend you to buy Baofeng, but do not take it out in the public area. And second thing, always tune it on the frequency 446 megahertz, because that is civilian frequency. Otherwise, मैं पहले ही disclaimer कर दूँ, Baofeng is not a legal radio in India. It's not government approved. It's not legal. If you buy Baofeng radio, if you use it without ham license,
then most likely you are going to invite yourself in trouble. So I'll just recommend you, if you are using Baofeng, please be aware about the law, and the law does not permit Baofeng radio without having the ham license. You can acquire ham license. काफ़ी सारे ham amateur radio operators हैं जिन्होंने YouTube पे वीडियो बनाया है. I'm pretty much impressed from their video. Most likely I'll also be applying for my ham license examination, and if I get the ham license, I'll be joining their club, and hopefully I qualify the examination. So this is all about the Virtual Walkie-Talkie. This is the review video and the performance review video. Thank you very much. You have the nice evening. Bye.